हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो ये है कि हमारे जो बंध होता है, राइट, बंध किनका होता है? कार्मिक पार्टिकल्स का। तो अगर हम बिगर पिक्चर देखें, है ना, हम क्या हैं? एक अमूर्तिक, जो दिखाई ना दे ऐसा जीव तत्व, है ना, हम हैं। और ये जो कुछ भी दिख रहा है, राइट, ये सब कुछ अजीब है, राइट, मैटर से बना है। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो हमें दिखने वाली चीजें हो। हम इतना श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो दिखता है वो जीव नहीं है, ठीक है। जीव अमूर्तिक है, इनविजिबल है, ठीक। तो जो सारा जगत है वो बेसिकली अजीब तत्व का दिखता है। तो दिख रहा है तो ठीक है, माना, लेकिन फिर हम अपने अंदर में देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं कि हमारे अंदर हर समय जो एक कषाय उठती रहती हैं, क्रोध मान माया लोभ आता रहता है। ये कहाँ से आ जाता है? कई बार परिस्थिति कुछ भी नहीं है फिर भी गुस्सा आ जाता है। अचानक से बैठे बैठे किसी को सोच के और हम अंदर से चिड़चिड़ाने लगते हैं, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारे साथ कि हम अननेसेसरी अचानक से भी बिहेव करने लगते हैं, इमोशंस आने लगते हैं। तो ये इमोशंस कहाँ से आते हैं? ये इमोशंस जीव तो है नहीं, है ना। ये इमोशंस में वाइब्रेशन है। ये भी कहा गया है कि ये भी अजीब है। ये जो इमोशंस हैं ये भी अजीब है, क्योंकि अगर हम और साइंस की लैंग्वेज में देखें तो जो इमोशंस है वो केमिकल रिएक्शंस है बेसिकली। हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स में से, हार्मोनल जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, राइट। तो वो हार्मोन्स में मैसेंजर्स होते हैं, राइट। तो वो मैसेज करते हैं कि अब हमें नाराज होना है, अब हमें बुरा मानना है, अब हमें जागना है, अब हमें सोना है, अब हमें खुश होना है, अब हमें सोचना है, वरी करनी है, अब हमें डरना है। तो हर तरह के मैसेजेस मिलते हैं ब्रेन को जाके, राइट। तो इन दैट सेंस हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो इमोशंस हैं ये भी नॉन लिविंग हैं। इनको क्रिएट कौन करता है? जीव करता है ना, क्योंकि ये हमारी आत्मा में बंधे हैं। तो देखने वाली चीज है कि ये जो हमारी ग्लैंड्स में से सिक्रीट हो रहे हैं, किस समय पर कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से हम सुखी दुखी बने हुए हैं। किसी के बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट देने वाले हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, है ना। तो उससे क्या है, बीमारियां बनी रहती हैं बॉडी में। तो वो एक तरह से हमारे असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना, कि हमारे कर्म का उदय चल रहा है। फिर जब वो चेंज होता है तो हमें पता चलता है अरे बॉडी में वो वाला केमिकल अब नहीं बन रहा है जो हमें दुखी कर सके, जो हमें इरिटेट कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें हम एक सिर्फ साइंस को लेके ना चले, दोनों को साथ में लेकर चले, ठीक। तो उस नजरिए से भी हम कर्म को समझें। खाली कर्म को बुकिश नॉलेज मानकर छोड़ना दें और सब कुछ इसे ही माने ये काम कैसे करता है हमारी बॉडी के लेवल पे, तो उसको भी देखें हम, है ना। अभी जब हम पढ़ेंगे नाम कर्म की प्रकृति कि हम ऐसे क्यों हैं, हमारी सोच, हमारा सब कुछ, है ना। तो
उससे भी हमें पता चलता है हमारी जो जीन्स हम बोलते हैं कि हेरिडिटी है, जीन्स ऐसे हैं, है ना? तो जीन्स को कौन प्रभावित करता है? तो उसमें आंसर फिर ये निकल के आएगा कि ये नामकर्म जो है वो हमारे जीन्स को डिसाइड करते हैं। ठीक? तो इतना सब कुछ होने के कारण हम इसे अच्छे से पढ़ रहे हैं और ये सारा जो डिटेल है, भले ही साइंस कुछ भी कहता रहे, साइंस कभी भी एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हैं। हमारे जैसे आजकल के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रिसर्च करने में लगे हैं, जबकि हमारे आचार्य हजारों साल पहले ये सारी बातें बोल चुके हैं बिना किसी रिसर्च के। राइट? तो अपने का अपना जो शास्त्र की बातें हैं और जो साइंस की बातें हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दे आर वे बिहाइंड, है ना? क्योंकि वहां पर उनकी आत्मा की शक्ति से जो रिसर्च हो सकती है, आत्मा के अपने ज्ञान से जो बातें आ सकती हैं वो कभी नहीं आएंगी। वो सिर्फ लॉजिकली बात करते हैं। आज कोई थ्योरी आती है, कल को कोई थ्योरी आती है, एंड दे कीप चेंजिंग देयर रिजल्ट्स, है ना? तो अपन समझ रहे हैं कर्मों के बारे में जो हमारे स्वभाव को अफेक्ट करते हैं। ठीक? तो हर कर्म के जो पार्टिकल, आपने क्या बोला, कर्मों से ही, कर्म इमोशन से कनेक्टेड है, ये बताया आपने? हाँ, इमोशंस कर्मों से इफेक्टेड है। इमोशन कर्मों से अफेक्टेड है हाँ, अपने। हमें कभी-कभी बहुत गुस्सा आ रहा होता है बिना वजह, है हाँ। ना? तो वो तो गुस्सा चारू का इसमें कारण जो चारित्र नामकरण मूल्य, क्या कहा इसमें फिर? नाम कर्म बेसिकली डिसाइड करता है हमारे गले का स्वर कैसा है, सुस्वर है कि दुस्वर, राइट? तो हम्म, अगर हम बहुत अच्छा गा पा रहे हैं, है ना? हम्म, तो कह दिया जाता है कि अरे इसकी मॉम भी बहुत अच्छा गाती थी, अरे इनकी तो जीन्स में ही है। ठीक? हम्म। तो लेकिन ये हाँ। जीन्स भी हमारे नाम कर्म के कारण है। ठीक है ना? कोई भी बिना ठीक है ना। नामकरण के कारण, कोई भी उच्च गोत्र नीच गोत्र के कारण फैमिली डिसाइड नहीं होती। ठीक है ना? तो हर ठीक। चीज में कर्म कारण बन जाते हैं। ठीक है? तो अभी हमने हाँ क्या ठीक है, समझा था? थैंक यू। अभी हम क्या समझ रहे थे कि जो कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं, जिस समय पर वो हमारे चार्ज से अफेक्टेड होते हैं, हमारे जो बॉडी का, हमारे जो आत्मा का चार्ज है, राइट, वो उसको अपनी तरफ पुल करता है। जैसे कि मैग्नेट और लोहा, है ना, एक दूसरे को किस तरह से पुल कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा जो है उसके मन वचन काया की जो योग होते हैं उसके परिस्पंदन से, वाइब्रेशन से कार्मिक पार्टिकल पुल होते हैं। और जिस समय वो पुल हो रहे होते हैं, जैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से इंटेंसिटी को देखते हुए उसके अंदर 4 तरह के चार्ज पड़ जाते हैं। कौन से 4? एक तो उसकी नेचर डिसाइड होगी, किस नेचर की वैरायटी ज्यादा है उसमें, लाइक ज्ञानावर्णीय ज्यादा है कि दर्शनावर्णीय ज्यादा है कि मोहनीय कर्म ज्यादा है। ठीक है? फिर उसकी इंटेंसिटी, जब वो उदय में आएगा तो क्या फल देगा, किस इंटेंसिटी से देगा, है ना? ये सब कब डिसाइड हो जा रहा है? जिस समय वो हमारी तरफ पुल होता है। ठीक है? तो प्रकृति डिसाइड हो गई, उसकी अनुभाग यानी इंटेंसिटी। फिर कितनी देर तक रुकेगा, कितनी देर तक वो फल देता ही रहेगा, तो स्थिति, और उसके प्रदेश, कितनी क्वांटिटी में वो हमारे सोल के साथ उसके पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है? तो इतनी सारी चीजें अपने आप बाय नेचर, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा उस टाइम कि बैठ के कोई मेजरमेंट करके दे रहा है। अपने आप जैसा हमारा चार्ज होगा उसमें ये 4 चीजें, उन कार्मिक पार्टिकल्स में ये 4 चीजें आ जाएंगी। तो प्रकृति के बहुत बाद बड़ा, अनुभाग आएगा, फिर स्थिति आएगी कि नहीं नहीं स्थिति नहीं, पहले ऐसा आएगी? नहीं समझिए, चारों चीजें एक साथ होती हैं। जस्ट साथ होगी। बताने के लिए 4 अलग अलग बताई हैं, अच्छा, ठीक ठीक। है ना? हाँ। ठीक है? तो ये चीज अपने आप हो रही है। तो ये स्वभाव है, ये यूनिवर्स का नेचर है। हम कुछ भी मन वचन काय का योग करेंगे कषाय सहित, और कर्म हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है? ना तो इसमें किसी को ब्लेम देने की जरूरत है, बल्कि आश्चर्य करने की बात है कि किस तरह से पूरे यूनिवर्स का, जैसे आपने कोई कारखाना देखा होगा, फैक्ट्री देखी है,
छोटे छोटे पुर्जे लगे रहते हैं। एक बॉल, या जैसे कई बार होता है ना, वो एक कोई क्रिएट कर देता है कि किसी जगह से एक धागा भी हिलाया तो आगे तक सब कुछ हिलता चला जाएगा, राइट? तो सेम वैसे ही हमारी लाइफ भी, हमने जैसे ही कोई योग किया, मन वचन काया की क्रिया करी, और हमारे पूरी यूनिवर्स जो है, कार्मिक पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल होते चले जाएंगे, हमारी लाइफ अपने आप क्रिएट होती चली जाएगी। फिर वो बंधेंगे, उदय में आएंगे, फल देंगे, फल में उनका नेक्स्ट हम सुख दुख को फिर से रिएक्ट करेंगे, फिर से वो कर्म बनेगा। तो एक साइकिल अपने आप बाय नेचर बना हुआ है। भगवान तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके उसको हम तक पहुंचा रहे हैं, एक तरह से मैसेंजर है। ठीक है, तो ये भगवान ने कुछ बना दिया हो ऐसा नहीं, वो सिर्फ मैसेंजर है, बता रहे हैं कि कैसे बंध रहा है और कैसे हम इसको काट सकते हैं। काटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, निर्जरा, है ना, और बांधने की प्रोसेस को आश्रव और बंध, है ना। तो ये सब चीजें हमें बताई जा रही हैं अभी। ठीक, तो जो हमने पढ़ा था वो क्या था, प्रकृति। सो फार 4 जो क्वालिटीज आती है उन कार्मिक पार्टिकल्स में, उसमें से हमने प्रकृति को पढ़ा था। अब प्रकृति के बाद उसके अनुभाग के बारे में शायद बताएंगे। हाँ, तो अभी प्रकृति का ही चल रहा है। प्रकृति मतलब कि जैसे ज्ञानावरण है तो ज्ञान पर ही आवरण डालेगा, ऐसा नहीं कि बंधा तो ज्ञानावरणीय कर्म, लेकिन क्रिएट क्या कर रहा है, हमारे मोहनीय कर्म को, ऐसा नहीं। जो प्रकृति बंधी है वो अपना वैसा ही रिजल्ट देगी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध अपने अपने स्वभाव से ही माधुर्य गुण से च्युत नहीं होते, उसी प्रकार कर्म भी अपनी अपनी प्रकृति से च्युत नहीं होते। ठीक है, तो जो प्रकृति बंधी है वैसा ही वो इफेक्ट देंगे। जिस प्रकार दूध में रस विशेष, रस मतलब दूध में रस होता है, गौरस बोलते हैं ना जिसे, दूध में अपना एक मिठास होती है ना, तो वो तीव्र तथा मंद आदि भाव से रहता है। हो सकता बकरी के दूध में रस कम हो, गाय के में ज्यादा हो, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, तीव्र और मंद भाव हो सकते हैं, रस सब में है, लेकिन वो रस में जो विशेषता है वो तीव्र मंद हो सकती है। उसी प्रकार कर्म रूप पुद्गल में भी सामर्थ्य विशेष तीव्र मंद आदि भाव से रहता है, और यही अनुभव बंध माना जाता है, अनुभाग बंध। ठीक है, अनुभाग बंध मतलब कि कितना तीव्रता के साथ या कितनी मंदता के साथ वो इफेक्ट देगा। ठीक है, आत्मा के कर्म रूप परिणत पुद्गल स्कंदों के समूह में परमाणु के प्रमाण से कल्पित परिच्छेदों खंडों की जो संख्या है वह प्रदेश बंध कहलाता है। मतलब क्या, कि जो पुद्गल स्कंद क्या है, जो परमाणु है, राइट। कार्मिक पार्टिकल्स क्या है, परमाणु से बने हुए तो है, राइट। वो एक स्पेशल तरह के परमाणु है, वो अलग बात है ना। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, प्रोटॉन, ये सबसे नहीं है, उनकी अलग नेचर है। ठीक, तो उनके जो स्कंद हैं, स्कंद मतलब कि ग्रुप, राइट। एक परमाणु से दूसरा परमाणु जब मिलता है, एक से ज्यादा परमाणुओं को स्कंद कहते हैं। स्कंद मतलब क्लस्टर, राइट। तो एक बार के थॉट में जो परमाणुओं का क्लस्टर बनेगा वो कितना होगा, राइट। तो वो क्लस्टर जो है बेसिकली उसकी एक तरह से फिजिकल फॉर्म, तो वो क्या कहलाएगा, प्रदेश बंध। ठीक है, क्योंकि कर्मिक बॉडी में भी तो प्रदेश के रूप में ही कर्म बंधते हैं। कितने प्रदेश में जब वो खिरते हैं तो भी एक एक निषेक, मतलब कि उस प्रदेश में से कार्मिक पार्टिकल्स जो हैं वो अपना इफेक्ट देने के लिए सर्टेन संख्या में उदय में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरा प्रोसेस है वो अलग चीज है, अपन उसमें नहीं जाए। प्रदेश क्या है, बेसिकली जो कार्मिक पार्टिकल्स का क्लस्टर है। ठीक है, तो वो प्रदेश बंध। और स्थिति, स्थिति पहले, हाँ, स्थिति बंध पहले बता दिया कि अपनी स्थिति अपने स्वभाव से नहीं डिगना, जितनी देर के लिए बांधे हैं, जितने क्वांटिटी में बांधे हैं वो वहीं वैसे ही रहेंगे, वो स्थिति है।
ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रकृति और प्रदेश बन तो योगों के निमित्त से होते हैं। प्रकृति जो नेचर है उनकी, और प्रदेश की कितनी क्वांटिटी, ठीक, तो ये तो सिर्फ योग के निमित्त से होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन स्थिति और अनुभाग बंध जो है हमारी कषाय के निमित्त से माने गए हैं। जब हमारी कषाय कैसी है, हमारी तीव्र कषाय है, तो तीव्र अनुबंध, अनुबंध मतलब अनुभाग, उसका फलदान शक्ति जो है वो तीव्र होगी। अब प्रकृति कोई भी हो, अगर उसमें कषाय हमारी बहुत ज्यादा नहीं है, मंद है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन कषाय के निमित्त से क्योंकि अनुभाग बंध और स्थिति डिसाइड होती है, तो हमें इफेक्ट ज्यादा फील होता है। ठीक है, तो कषाय को इसीलिए सबसे बड़ा कारण माना हमारे संसार में भटकने का। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि 4 तरह की क्वालिटीज उन कार्मिक पार्टिकल्स में आ जाती हैं। भाई स्थिति और प्रदेश में अंतर बताएंगे? स्थिति और प्रदेश में अंतर। हाँ हाँ, हाँ। प्रदेश है उनका एक तरह से फिजिकल काउंट, ठीक है, हम्म, प्रदेश उनका हम्म, स्थान ग्रहण करना, है ना, कितना एरिया या कितने पार्टिकल्स। और स्थिति हम्म, है कि उनके अंदर एक शक्ति आ गई है, कितनी देर तक वो हमारे साथ जुड़ेंगे चिपके और रहेंगे अपना इफेक्ट। मतलब। हाँ, अच्छा, ठीक मतलब है, तो कितने समय तक रहेंगे वो स्थिति हो गई। हाँ, और एक द्रव्य रूप हो गया और एक भाव रूप हो गया एक तरह हाँ, से। ठीक है, हाँ, एक है बंधने की अपेक्षा और एक फल देने की अपेक्षा, कि कितनी देर तक हमें फल देते रहेंगे। ठीक है, कितना फल देंगे वो अनुभाग डिसाइड करेगा। हाँ, ठीक है ना, कितनी देर तक देंगे वो स्थिति डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है किस तरह हम अपनी लाइफ के कर्ता हैं, है ना। आत्मा को कर्ता बोला है, और यहाँ पर ये जो कर्ता है, तो हम किसके कर्ता है, हम अपने ही कर्म के कर्ता हैं। अब एक एक कर्म का एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके द्वारा ज्ञान ढका जाए अथवा जो स्वयं ज्ञान को ढाके, वह ज्ञानावर्णीय कर्म है। इसी प्रकार दर्शनावर्ण कर्म की निरुक्ति का जानना चाहिए, अर्थात जिसके द्वारा दर्शन ढका जाए अथवा जो स्वयं दर्शन को ढाके, जो देखने ना दे, उसे दर्शनावर्ण कर्म कहते हैं। जो ज्ञान जानने न दे वो ज्ञानावर्णी, और जो देखने ना दे वो दर्शनावर्णी। ठीक, जिसके द्वारा सुख दुख का वेदन यानी अनुभव कराया जाए अथवा जो स्वयं सुख दुख का अनुभव करे, वह वेदनीय कर्म। ठीक है, वेदनीय साता साता वेदनीय कर्म पढ़े थे हमने। जिसके द्वारा जीव मोहित किया जाए, मोह में डाल दिया जाए, जैसे कि ड्रिंक है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद अपना इफेक्ट दिखाती है, पहले नहीं दिखाती, है ना। बॉटल में है तब तक कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि बॉटल झूम रही है। बॉटल, अल्कोहल जब हमारे अंदर जाती है तब कहा जाता है कि अल्कोहल ने हमें मोहित कर दिया। ठीक है ना, इसी तरह से जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं, राइट, वो जीव को मोहित करते हैं। राइट, तो जो जो जीव को मोहित करते हैं कब करते हैं, जब वो उदय में आते हैं। ठीक है ना, जब उनका इफेक्ट आता है, जब हम क्रोध में बह जाते हैं, दैट मीन हम मोहित हो रखे हैं, है ना, हम अपने आप में नहीं है, कहते हैं ना ऐसे। और एक जो ड्रंकर्ड पर्सन है, जिसने ड्रंक किया हुआ, उसको भी यही कहा जाता है कि अभी अपने सेंसेस में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम भी जब कषाय करते हैं तो हम ये कह सकते हैं हम अपनी सेंसेस में नहीं है, हम अपने आप में नहीं है, क्योंकि हम अपने को ही उस समय नहीं पहचान रहे होते, हम अपने को उस कषाय रूप मानते हैं कि मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, है ना, ऐसा फील में आता है। तो इसलिए जो जीव को मोहित करे वह मोहनीय कर्म। जीव जिसके द्वारा नरक आदि भव को प्राप्त कराया जाए अथवा जो स्वयं नारक आदि भव को प्राप्त होता है, वह आयु कर्म। ठीक है, 4 आयु होती है,
ठीक, नरक, देव, मनुष्य और तिर्यंच, है ना। तो उसमें किसकी वजह से? आयु कर्म की वजह से। आत्मा जिसके द्वारा नाना नामों को प्राप्त कराया जाए। नाना नाम मतलब जैसे ये सुंदर, ये काला, ये छोटा, ये बड़ा, ये लंबा, ये मोटा, ये पतला, है ना। तो इस तरह के जो एक तरह से कह लीजिए क्वालिटीज, है ना, शरीर की क्वालिटीज, तो उनको यहाँ पर नाना नाम दे दिया। तो आत्मा जिसके द्वारा नाना नामों को प्राप्त कराया जाए, अथवा जो स्वयं आत्मा को नाना नामों से युक्त करे वह नामकर्म। अभी ईच एंड एवरी आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। आत्मा जिसके द्वारा प्रयत्न पूर्वक उच्च अथवा नीच कहा जाता है वह गोत्र कहलाता है। ठीक है। अननेसेसरी अगर हम किसी शूद्र के घर में पैदा हो जाते तो हमें नीच कहा जाता, है ना। वो क्या हो गया? हमारे गोत्र कर्म ने डिसाइड कर लिया। हमने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से आज हमें छोटे जाति के घर में पैदा होना पड़ा। ठीक। और जो यत्न पूर्वक देह आदि के बीच में आ जाता है वह अंतराय कर्म है। देह आदि मतलब दान आदि के बीच में आ जाता है वह अंतराय कर्म है, जो हमें दान आदि ना कराने दे। ठीक। जिस प्रकार एक बार खाया हुआ अन्न, रस, रक्त आदि नाना रूपता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार एकात्म परिणाम के द्वारा ग्रहण किए हुए पुद्गल नाना कर्म रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक भोजन हमने किया, है ना, वो क्या है? भोजन हमने भले ही एक रोटी खाई, एक रोटी, लेकिन वो क्या होगा? उसी से हमारा खून भी बनेगा, उसी से हमारा जो मसल्स हैं वो भी बनती हैं, उसी से हमारा न्यूट्रिशन भी होता है ना, हमारी बोन्स भी बनती हैं। तो एक ही रोटी डिफरेंट डिफरेंट रूप में डिवाइड हो गई, उसके पर्पस अलग अलग हो गए। उसी तरह से हम एक आत्म परिणाम करते हैं, उसी आत्म परिणाम से जो कितनी तरह के पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल होंगे? 8 टाइप के, आठों टाइप में वो डिवाइड हो जाता है। जो भी पुल होगा उससे आठों के आठों कर्म बंधते हैं। 7 कहने चाहिए, 8 तो नहीं, क्योंकि आयु कर्म हम हर समय नहीं बंधता। ठीक है। तो जैसे हमारा एक परिणाम हुआ था, उसके कारण 7 कर्म हमने इमीडिएटली बांध लिए। ठीक है। तो एक आत्म परिणाम, जैसे एक रोटी खाई तो वो अलग अलग चीजों में डिवाइड हो गई, ऐसे ही एक आत्म परिणाम से 7 तरह के कर्म बंध जाते हैं। यह 8 प्रकार का मूल प्रकृति बंध कहा गया है। अब इसके आगे उत्तर प्रकृतियों के भेद कहे जाते हैं। ठीक है। जैसे ज्ञानावर्णीय 5 प्रकार का है, दर्शनावर्ण 9 प्रकार का, वेदनीय 2, मोहनीय 28, आयु 4, नामकर्म 42, गोत्र 2 और अंतराय 5। ये इनके टाइप्स, नंबर ऑफ टाइप्स बता दिए। अब क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 आवरण करने योग्य गुण हैं। मतलब कि जो मति पर आवरण कर दे, जो श्रुति पर आवरण कर दे, है ना, आवरण मतलब रोक दे। ठीक। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जय जिनेन्द्र जी। हम्म, यहाँ पे लिखा है नाम कर्म के 42 प्रकार है। हाँ एज फार एज आई नो, हाँ, आई थिंक ये किस अपेक्षा से है? वैसे तो शायद 94 प्रकृतियां रहती हैं शायद, है ना। 93 होती है, उसके शायद भेद प्रभेद होते हैं। हाँ, तो ये जैसे जाति। मुख्यता की अपेक्षा लिया होगा यहाँ पर। जी। हम्म। अच्छा, हाँ, ठीक है। देख लेंगे अपन किस अपेक्षा से यहाँ पर 42 कहे हैं। हाँ, और वो आई थिंक स्पर्श की अपेक्षा से ऐसे हाँ, ऐसे हो जाता उसके है फर्दर जैसे डिवीजन नहीं माने हाँ, ले होंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, जब अपना उसका टॉपिक आएगा तो अपन देख लेंगे, बट यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पर जो ज्ञान की प्रकृतियां हैं, है ना, वो 5 है।
ज्ञान पर जो आवरण डाल दे, ठीक है। इनकी शायद डिटेल हमने ऑलरेडी करी थी, राइट। तो ईच एंड एवरी उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा अपना। और वैसे भी हमारी कर्म कैसे करें करके क्लास और चलती है, विच इज थर्सडे, एवरी थर्सडे 9 PM, तो उसमें भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 प्रकृतियां ज्ञानावरण की हैं। द्रव्य आर्थिक नय की अपेक्षा शक्ति रूप से अभव्य जीव भी मनय पर्याय और केवल ज्ञान से युक्त है, अतः उसके भी ज्ञानावरण के 5 भेद स्थित हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मतलब द्रव्य की अपेक्षा, मतलब आत्म तत्व जो है उसका, उसकी अपेक्षा बता रहे हैं, उसके अंदर शक्ति रूप से, मतलब कि अगर हम द्रव्य को देखें तो हर द्रव्य में सेम शक्ति है ना। वो उस शक्ति को प्रकट नहीं कर पाता, वो अलग बात है। उसके जो अभव्य होता है उसके अंदर उस शक्ति को प्रगटाने की क्षमता नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी आत्मा में ये शक्तियां नहीं है, ठीक है। तो जो अभव्य है उसकी आत्मा में भी केवल ज्ञान है, राइट। उसकी आत्मा भी प्योर फॉर्म में है, लेकिन वो कभी उस प्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो बात को समझिएगा। तो उस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि शक्ति रूप से अभव्य जीव भी मनय पर्याय और केवल ज्ञान से युक्त है, अतः उसके भी ज्ञानावरण के 5 भेद स्थित हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि वो उसको प्रकट नहीं कर पाता। भव्य जीव की भव्यता उक्त गुणों के प्रकट होने की योग्यता के सद्भाव की अपेक्षा रखती है ना। और अभव्य जीव में अभव्यता केवल ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान के प्रकट होने की योग्यता न होने की अपेक्षा से है, ठीक है। तो उसके अंदर शक्ति तो है लेकिन उसे प्रकट नहीं कर पाता। Make तो sense? इसका अर्थ ये है कि अभव्य जीव को अवधि ज्ञान भी हो सकता है। हाँ, अवधि ज्ञान हो सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान के लिए मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान हो सकता है ना। अवधि ज्ञान के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उस अपेक्षा से, क्योंकि अभव्य जो है वो पहले गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ता, ठीक है ना। तो क्योंकि पहले अभव्य गुणस्थान को, में अवधि ज्ञान हो सकता है पहले गुणस्थान हाँ, में। पहले गुणस्थान में अवधि ज्ञान हो सकता है। अवधि ज्ञान के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। नारकी जीवों को होता है। नारकी जीव को भी होता है, और जो जन्म से बालक होते हैं, है ना, कई बार उन्हें भी अवधि ज्ञान हो सकता है। तो ये अवधि ज्ञान के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है सम्यक दर्शन होने की, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इसी वजह से मनय पर्याय और केवल ज्ञान को अलग से बता दिया। तो इनमें भव्यता और अभव्यता का भेद कैसे हुआ? चारों पंचम काल में तो नहीं होता ना अवधि ज्ञान। करेक्ट, पंचम काल जब में अवधि ज्ञान नहीं होता। हम्म, हाँ, वो काल की अपेक्षा है। ठीक है, तो अब किसी ने पूछा है, क्वेश्चन कर सकता है, किसी ने प्रश्न किया कि जब भव्य अभव्य दोनों के ही मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है, तब इनमें भव्यता और अभव्यता का भेद कैसे हुआ, है ना। कैसे कह सकते हैं भव्य है या भव्य है? तो इसका उत्तर ग्रंथकर्ता ने दिया कि भव्य जीवों के उन शक्तियों की प्रकटता हो जाती है तथा अभव्य जीव के उनकी प्रकटता नहीं होती, है ना। ये तो अपने को हो गया क्लियर कि वो उसे चारू प्रकट चारू, ये नहीं कर पाते। क्वेश्चन है, अभव्य जीव को मनय पर्याय ज्ञान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वही कह रहे हैं। वही हाँ। कह रहे हैं कि उनमें शक्ति विद्यमान है, जो आत्मा है वो तो सब में सेम है ना। हम्म। प्योर आत्मा द्रव्यार्थिक नए, इस पे इसीलिए बोला किसी एक पर्सपेक्टिव से उनकी आत्मा में भी ये शक्तियां हैं, लेकिन कभी भी उनकी आत्मा अपनी प्योर फॉर्म नहीं ले सकती, ओके। है ना। उस अपेक्षा से अब दर्शनावरण पे आ गए। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4 आवरण होते हैं। यहाँ पर मनय पर्याय को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मनय पर्याय जो होता है हमेशा मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो मति ज्ञान किसका विषय है? इंद्रिय का विषय है। तो ये ऑलरेडी चक्षु अचक्षु में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर
मन पर्याय को नहीं लिया। ठीक, तो 4 प्रकार के आवरण रूप दर्शनावरण हो गया, और 5 प्रकार की निद्राएं भी हमें दर्शन नहीं होने देती, तो टोटल 9। ठीक, निद्राएं कौन सी? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथि। ये 5 निद्राएं मिलकर दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। तो जो जीव के चक्षु दर्शन यानी चक्षु इंद्रिय, चक्षु मतलब आइज, है ना, तो जो चक्षु इंद्रिय से होने वाले सामान्य अवलोकन को प्रकट न होने दे, वह चक्षु दर्शनावरण है। हम जो आइज से देखते हैं, देखने से पहले जो दर्शन होता है, सामान्य से अवलोकन होता है, उसको नहीं होने दिया जाता। ठीक, वो चक्षु दर्शनावरण। जो अचक्षु दर्शन है, चक्षु को छोड़कर, ऐसा नहीं है कि हम बाकी इंद्रियों से नहीं जानते, है ना, हम स्पर्श कर, कोई हमारे हाथ पे कोई सॉफ्ट सी चीज लगा दे तो हमें पता चल जाता है कुछ सॉफ्ट छुआ है। हम बहुत अच्छे से छू छू कर भी चीजों को जान सकते हैं। तो सिर्फ आई से ही हम जानते हो ऐसा नहीं, है ना। तो जो अचक्षु दर्शन है वो चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों तथा मन से होने वाले सामान्य अवलोकन को प्रकट न होने दे, वह अचक्षु दर्शनावरण है। जो अवधि दर्शन यानी अवधि ज्ञान से के पहले प्रकट होने वाले सामान्य अवलोकन को न होने दे, यह अवधि दर्शनावरण है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शनावरण की बात चल रही है। ज्ञान हमें ज्ञानावरण से होता है। ठीक है, ज्ञान हमेशा दर्शन पूर्वक होता है, तो ये उस दर्शन की बात हो रही है। ठीक है, सामान्य से जब अवलोकन होता है, जब हम हमारी कुछ चीज अवेयरनेस में आती है, वह दर्शन कहलाता है। ठीक, और जो केवल दर्शन, केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को न होने दे, वह केवल दर्शनावरण है। ठीक, अब निद्रा की बात आती है। मद तथा खेद, मद मतलब एक तरह से थकान को दूर करने के लिए जो सोया जाता है, वो निद्रा कहलाती है, सिंपल स्लीप। ऊपर ऊपर अधिक रूप से निद्रा का आना, मतलब और अधिक डीप स्लीप में चले जाएं, वो निद्रा निद्रा कही जाती है। ठीक, थकावट आदि से उत्पन्न होने वाली जो निद्रा जीव को बैठे बैठे ही अत्यधिक चपल कर देवे, वह प्रचला है। कई बार इतने थके हुए हैं कि बैठे बैठे ही सोने लगे। ठीक है, तो वो प्रचला की मतलब नींद, निद्रा निद्रा से भी डीपर स्लीप, कि जहां बैठे वहीं नींद आ जाए। ठीक, प्रचला जब बार बार अधिक रूप में आती है, कई बार क्या होता है, जैसे नींद आ तो रही है लेकिन अभी पूरी तरह नहीं आई, है ना, लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा कईयों की गर्दन बार बार गिरती है फिर उठते हैं, फिर गिरती है फिर उठ जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो प्रचला प्रचला कहलाने लगती है। बार बार बस उसको इतनी नींद आ रही है कि बैठे बैठे ही ऊँघने लगा। ठीक, और जिस समय जैसे सोते सोते इतनी गहरी नींद आ जाना कि कुछ बोलने लगना, इसका मतलब क्या है कि उसकी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं रही, इतनी तेज नींद उसको आ गई, जिसको कि स्लीप टॉक भी कहते हैं ना, जिसके द्वारा आत्मा स्त्यान अर्थात सोते समय गृद्धता करने लगे। यानी चारू इसको ये भी बोलते हैं ना कई बार कि उठ के भी चलना चाहता चलना, है। हाँ हाँ, सोते हुए चलना, स्लीप वॉक, जैसे स्लीप टॉक। नीलकमल पिक्चर में था। हाँ, जी हाँ, तो वो चीज, यस बिल्कुल सही। किसी कर्म में सचेष्ट हो जावे और जिसके उदय में यह जीव अत्यधिक कठिन काम कर ले, मतलब जाके किसी का इवन मर्डर तक कराए, है ना, वो क्या है, स्त्यान ग्रंथि। यह 5 प्रकार की निद्रा दर्शना वर्ण कर्म के उदय से आती है, और इन निद्राओं के माध्यम से दर्शनावर्ण कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है। हम अपने आत्मा के ही दर्शन से दूर हो जाते हैं ऐसा करने से। वेदनीय कर्म, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, है ना, जो हमें शारीरिक और मानसिक सुख दुख उत्पन्न होते हैं, वे यथाक्रम से साता वेदनीय और असाता वेदनीय कहलाते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
कि आ तो रहे हैं शारीरिक मानसिक सुख दुख हमारे कर्मों से, लेकिन हम किन चक्करों में पड़ते हैं? एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में, कि शायद कोई ग्रह हमें परेशान कर रहा है ना? हम उसकी पूजा करके उसको ठीक कर लें। लेकिन जबकि जो ग्रह होते हैं वो सिर्फ इंडिकेशन दे रहे होते हैं। हमारा सुख दुख जो है वो हमारे साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदय से चल रहा है ना? तो इसलिए हमें रियलिटी पता हो तो हम अलग चक्करों में नहीं पड़ेंगे, है ना? मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे। मोहनीय कर्म के मूल में 2 भेद हैं, है ना? पहले तो कह दिया मोहनीय कर्म, अब कह रहे हैं उसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन को यहाँ पर दर्शनावरणीय वाला दर्शन नहीं लेना, जो देखने से रिलेटेड है। यहाँ पर दर्शन मतलब श्रद्धा। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इनमें से दर्शन मोहनीय की सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 उत्तर प्रकृतियां हैं। ठीक है, 3 प्रकृतियां आगे बता रहे हैं। आत्मा के शुभ परिणामों से जब मिथ्यात्व प्रकृति का स्वरस यानी फल देने की शक्ति रुक जाती है, तब श्रद्धान करने वाले जीव के सम्यक प्रकृति का उदय होता है। मतलब क्या? आत्मा के शुभ परिणामों से, तो कभी भी जो सम्यक तो होता है वो बैठे बिठाए नहीं हो जाता, परिणाम शुभ उसने करे, है ना? तब क्या हुआ? मिथ्यात्व प्रकृति की शक्ति तो रुक गई, क्योंकि 3 पार्ट्स थे उसके, है ना? उनमें से एक को रोक दिया तो सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। इस प्रकृति के उदय से आत्मा का श्रद्धा गुण तिरोहित नहीं होता, किंतु चल मलगाड़ दोष से दूषित हो जाता है ना? उसमें फिर भी दोष तो लग सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्व जैसा जो मोह है, जो डिल्यूजन है, वैसा नहीं रहता। उसको ये पता रहता है कि मैं कौन हूँ, है ना? वो अलग बात है कि जैसे तीर्थंकर हैं, उनमें वो भेद मानेगा, अरे नहीं शांतिनाथ भगवान ज्यादा अच्छे हैं, शांतिनाथ भगवान से की पूजा करने से सब तरह की शांति रहती है ना? तो इस तरह के जो दोष हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इसमें चारू इन्हीं को चल्म लगाड़ हाँ बोलते हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, इनको ही चलमलगाड़ दोष कहते हैं, जिससे कि सम्यक्त्व मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। दोष तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा दोष नहीं है कि मिथ्यात्व है ना? तो इसलिए उसमें कोई वरी वाली बात नहीं है, ठीक है ना? फिर है मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा हो तो क्या होगा? चल मचल क्या बोला उन्होंने? चल मल अगाड़ दोष, मतलब कि सम्यक दर्शन में जो थोड़ा बहुत दोष लग जाता है उनको चलमल अगाड़ दोष कहते हैं। जैसे कि 24 तीर्थंकर सब बराबर है, लेकिन किसी एक को ज्यादा मानना और एक को कम मानना, ठीक है? तो इस तरह से अच्छा, मतलब अपनी सम्यक वो ढक गई अपनी। ढका नहीं, हमारी सम्यक सम्यक तो वही का वही है, उसमें थोड़े से दोष लग जाते हैं, क्वालिटी अच्छा रिड्यूस हो जाती है, बस इतना। अच्छा, हम्म, चलमल अगाड़। अगाड़। अच्छा सॉरी। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से श्रद्धान गुण विकृत हो जाता है ना? क्या हुआ? मिथ्यात्व प्रकृति से श्रद्धान गुण, श्रद्धा विश्वास विकृत हो गया। विकृत हो जाए तो क्या हो जाएगा? अतत्व श्रद्धान रूप परिणति हो जाती है, कि हम ये नहीं मानते कि हम जीव हैं, और जीव का पुद्गल के साथ संयोग हो गया है। कर्मिक पार्टिकल्स क्या है? अजीब है ना, पुद्गल है। तो ऐसा नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ। आत्मा कुछ नहीं होती, 5 भूत तत्वों से मिलके बनी है और यहीं पर विलीन हो जाएगी। नेक्स्ट जन्म कुछ होता ही नहीं है ना? या हम एक ही भगवान की संतान है। इस तरह के भाव जो होते हैं वो क्या है? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से ऐसे भाव हो रहे होते हैं, ठीक? और फिर हम अपने ही एफर्ट से सही देशना को सुनकर, सच्चे देवशास्त्र गुरु की देशना को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर, अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को जब करेक्ट कर लेते हैं, है ना? तो करेक्ट करने का एक प्रोसेस जो क्या करा हमने, चिंतन किया, तो उससे मिथ्यात्व प्रकृति तो क्या हुई?
कन्वर्ट होके सम्यक्त्व में बदल गई। ठीक है, तो ये इस तरह से हम अपने चेंजेस ला सकते हैं। अर्ध शुद्ध कोदो की मद शक्ति के समान मिथ्यात्व प्रकृति के अर्ध शुद्ध होने पर जीव को जो शुद्ध और अशुद्ध भाव एक साथ प्रकट होता है वह सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। मतलब कि पौधे होते हैं एक तरह के, आई थिंक एक तरह का अनाज होता है जिसमें मद क्रिएट हो सकता है फर्मेंट करके, है ना। तो ऐसी शक्ति जो दोनों का इफेक्ट दे, सम्यक्त्व का भी और मिथ्यात्व का भी, कि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना, हो सकता है ना ऐसी सिचुएशन भी। कभी कभी ऐसे भाव हो सकते हैं कि ये भी ठीक है, ये जो कह रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं इधर भी ठीक है ना। तो ये जो भाव हैं, ये मिश्रित भाव, ये सम्यक मिथ्यात्व कहलाते हैं। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के परिणाम दही और गुड़ के मिश्रित स्वाद के समान श्रद्धान और अश्रद्धान रूप होते हैं। नौ कषाय और कषाय के भेद से चारित्र मोह के दो भेद हैं। जो अभी क्या पढ़ा था हमने, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, राइट। तो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां होती हैं, वो बता दिया, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। अब चारित्र मोहनीय, उसके भी 2 भेद हैं, नौ कषाय और कषाय। ठीक, नौ कषाय बेसिकली किंचित कषाय को कहते हैं, जो खुद तो कषाय नहीं है लेकिन कषाय में कारण बन सकती हैं, इसलिए उनको क्या कहा, नौ कषाय। और चांस की बात है कि उनके भेद भी 9 होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके 9 कषाय हैं तो 9 ही भेद होंगे, चांस की बात है। 9 कषाय यहाँ पर मतलब किंचित, 9 मतलब कुछ। ठीक है, तो किंचित कषाय, ऐसी 9 कषाय के 9 और जो मेन कषाय हैं उनके 16 भेद कहे हैं। ये 9 कषाय कौन सी है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ये 9 कषाय के भेद हैं। इनके लक्षण इस प्रकार हैं। जिसके उदय से उत्सुक होता हुआ हास्य प्रकट हो वह हास्य कर्म है ना। जब हमें हंसी आए, हंसी आने के पीछे कारण क्या है, हमारी 9 कषाय। ठीक है, जिसके उदय से प्रीति हो, रति हो, तो वह रति कर्म है। हमारे उस 9 कषाय के उदय से हमें किसी चीज में या वस्तु में, पर्सन में रति हो रही होती है। ठीक, जिसके उदय से अरति यानी अप्रीति उत्पन्न हो वह अरति है। जिसके उदय से शोक हो वह शोक है। कई बार हमारा मन दुखी रहता है, शोक, है ना, वो 9 कषाय है। जो उद्वेग, भय उत्पन्न करने वाला है वह भय है। जिसके उदय से अपने दोष छिपाने की प्रवृत्ति हो वह जुगुप्सा है। जिसके उदय से यह जीव स्त्री के भाव को अर्थात पुरुष से रमने की इच्छा को प्राप्त होता है वह स्त्री वेद है। जिसके उदय से पुरुष के भाव को अर्थात स्त्री से रमने की इच्छा को प्राप्त होता है वह पुरुष वेद है। और जिसके उदय से नपुंसक के भाव को अर्थात स्त्री पुरुष दोनों से रमने की इच्छा को प्राप्त होता है वह नपुंसक भेद है। तो ये 9 कषाय का इफेक्ट है ना। चारू अपने हाथ रेज किया। हाँ, जय श्री चारू जी। आरती आपने अभी बताया, वो दोबारा बताएंगे क्या? हाँ, अरति होता है कई बार मन जैसे खिन्न सा होता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। वो उस तरह के जो भाव हो रहे होते हैं वो भी हमारी 9 कषाय के कारण है। किंचित कषाय है, कुछ है जो बॉदर कर रहा है ना, तो वो अरति कहलाता है। कोई चीज हमें या कोई टीवी प्रोग्राम जैसे हमें अच्छा ना लग रहा हो, किसी का घर आना हमें अच्छा ना लग रहा हो, अरति हो सकती है उस सिचुएशन में, राइट। उसके पीछे कारण क्या है, हमारी 9 कषाय। ओके, थैंक यू। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हम जो भी परफॉर्म करते हैं दिन भर में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण चल रहा होता है इंटरनल, है ना। अब कषाय के मूल में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के भेद से 4 भेद हैं। और फिर प्रत्येक के को मान माया लोभ की अपेक्षा 4 भेद हैं। इस प्रकार कषाय के कुल 16 भेद हैं। चारू जी, हाँ, बस ये एक पैराग्राफ कंप्लीट करके देन आपका क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान माया लोभ
सम्यक दर्शन तथा स्वरूपाचरण चारित्र के घातक हैं। अनंतानुबंधी क्या करता है? सम्यक दर्शन का घात करता है तथा स्वरूपाचरण चारित्र के, मतलब कि हमारे स्वरूपाचरण चारित्र, वैसे तो यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में नहीं रहता है, ये शायद जिसने हिंदी करी है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है यहाँ पर, है ना। स्वरूपाचरण चारित्र स्वरूप को जानने नहीं देता, उस अपेक्षा से मानिएगा, ठीक है, कि हम कौन है, ठीक है। जिनके उदय से आत्मा हिंसा आदि रूप परिणतियों का त्याग करने में समर्थ न हो सके, वे अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोधमान माया लोभ हैं, जब हम अणुव्रत नहीं ले पाते। जिनके उदय से जीव संयम को प्राप्त ना हो, वे प्रत्याख्यानावर्ण क्रोधमान माया लोभ हैं, जब हम महाव्रत नहीं ले पाते, है ना। और जिनके उदय से यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता तथा जो संयम के साथ विद्यमान रहते हैं, वे संजुलन क्रोधमान माया लोभ है। जो हमारे वास्तविक चारित्र को प्रकट ना होने दे, वह संजुलन कैटेगरी का क्रोधमान माया लोभ, ठीक है। तो ये 16 प्रकार का चारित्र मोहनीय है, ठीक। और उससे पहले 9, तो 25 चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां हो गई, ठीक। और उसमें 3 और ऐड कर दीजिए दर्शना मोहनी की, दर्शन मोहनी की, तो टोटल 28 मोहनीय कर्म के 28 उत्तर प्रकृतियां, ठीक है। इसके बाद जो आयु, फिर नाम कर्म चलेगा, है ना। तो नाम कर्म का पूरा डिटेलिंग होगी तो वो देखेंगे अपन। वर्षा, चारों संचलन तो ये कहते हैं ना कि बहुत थोड़े समय के लिए वो कहते हैं, ये नहीं? नहीं नहीं नहीं, संजुलन कषाय तो मुनि महाराज के रहता है ना, जिसकी हाँ, वजह कि से कम अभी वो टाइम के लिए। तीर्थंकर नहीं, वो केवली नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो संजुलन कषाय उनके वास्तविक स्वरूप को रोके रहती है, 10वें गुणस्थान तक रहती है ना। हाँ, है ना। लोभ रहता है ना वहां तक, तो वो चीज बिल्कुल सही है। वर्षा जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये पूछ रही थी, लाइक अभी हम एग्जाम्पल स्वाध्याय का ही ले रही हूँ, जी। हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी कोई बाहर से आके, लाइक बच्चे भी तो करते हैं, लेकिन बच्चों को तो माफ है, लेकिन बड़े भी कई बार इतना आवाज शोरगुल कर देते हैं, तो उनके लिए अरति है और हमारे लिए, उनके लिए बहुत सही, रति है और हमारे लिए अरति होगा, राइट? बहुत सही है, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। तो हम धार्मिक क्रिया करते हैं तो भी वो कर्म आएगा हमें? कर्म का उदय तो चल ही सकता है, हमें अभी उन कर्मों में उन क्रियाओं में अरति है ना, और जी। हमें स्वाध्याय में रति है जी, है अच्छा ना। अच्छा, तो समझ ये हो गया। सकता है। मतलब किया जाए, हमें इंटरेस्ट है तो रहती है, अब हाँ वो लोग हाँ, भले बिल्कुल, कुछ भी कर ले तो वो हमारे right, अंतराय आ गया तो रहती है, राइट? हाँ। जी। कभी कभी क्या होता है, छुप के बैठना पड़ता है, इतना आवाज अच्छा चलता है ना उधर। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा, मैं पहले पूछ के देखती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल थैंक सही है। तो इसमें अपना लोभ कषाय भी काम करती है ना। लोभ कषाय की हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ जानना है, वो लोभ है हमारा, प्रशस्त लोभ जी कहलाता है ये। जी जी, हम्म, थैंक यू, हम्म। बहुत अच्छा समझाते हैं, एकदम मगज में आ ही जाता है। और सोलज किसको बोलेंगे? संज्वलन। संज्वलन, संज्वलन होता है एक तरह से बहुत मंद कषाय होती है ना। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ क्रोध आ अच्छा, गया, जो अंतर मान आ मूर्त में गया, आता है, जो महाराज लोगों को। हाँ, महाराज जी लोग को रहता है ना। ओके। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। और इसके बाद एक बेसिक्स ऑफ जैनिज्म करके क्लास है, अगर किसी को ज्वाइन करना है, इट्स सिमिलर टू जैन तत्वविद्या। और अगर किसी को जस्ट रिपीट करना है या नया पढ़ना है, आज परमाणु के बारे में बताया जाएगा। किस समय होता है? क्योंकि मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। ओके, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है अभी, हाँ, 6 बजे है, चारू, लेकिन तुमने उसका रिकॉर्डिंग जूम नहीं लिंक भेजी? सेम नहीं है। किस समय? जूम लिंक सेम नहीं है, अच्छा, डिफरेंट जूम लिंक। हाँ, प्रामाणिक आप उसकी ग्रुप में कॉपी, करना है। एक आध उसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो हम देख के समझ जाएगा ठीक है, कौन मेरे सा इस टाइम पे। है? टाइम हाँ, कौन सा? अभी तुम 6 बजे से 6 तुम PM। भेजना अच्छा, भूल गई रिकॉर्डिंग, चारू हाँ, इनकी। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं शेयर कर हाँ, देती हूँ हाँ, ग्रुप तो हम में। लोग को उसकी रिकॉर्डिंग भेजिए ना, तो कम से उसको भेजना सुने। इसी ग्रुप में, क्योंकि उस ग्रुप में कई चीजें लिखी हुई हैं ज्वाइन करने के लिए, तो वो किया नहीं मैंने। ठीक है, मैंने भी नहीं किया, मेरे को समझ नहीं पड़ रहा था क्या आई है। गॉट इट, ठीक है, ठीक है।
विल डू। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र चारू सभी जड़ की। सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।